हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना है हमको। और ये एग्ज़ाम में आना है तो आना है, और ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा दिग्भ्रमित हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या करूं। आज का टॉपिक है पहिए वाला क्वेश्चन। पहिए वाला क्वेश्चन अधिकतर लोग को कंफ्यूज करता है और एग्ज़ाम में हमेशा आता है। पहिया हम लोग कहते हैं कि वृत्ताकार होता है, लेकिन उसका बाहर वाला जो भाग होता है ये वृत्ताकार है। तो हमको बाहर वाला भाग से ही काम करना है। यही पहिए का बाहर वाला भाग जो होता है नाचता है, यही नाचेगा, यही रोड पर चलता है। तो याद रखना, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी पूछे, मतलब पहिए का आपको परिधि निकालना है। ये वृत्त का परिधि, पहिया मतलब पहिए का कुछ भी निकालने के लिए कहेगा तो आप वृत्त का ही निकालिएगा। पहिए का व्यास पूछे, पहिए का त्रिज्या पूछे, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी पूछे, मतलब वृत्त ही समझना है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो आपको पहिए का परिधि मतलब वृत्त का परिधि निकाल लेना है। अगर 5 चक्कर में पूछे तो ये एक चक्कर में जब आपको आ गया तो 5 चक्कर में पूछे तो 5 गुने वृत्त का परिधि। 10 चक्कर में पूछे तो 10 गुने वृत्त का परिधि। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक पहिया जो है 10 मीटर की दूरी तय करता है, एक पहिया जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास निकालिए, पहिए का परिधि निकालिए, या चक्रों की संख्या निकालिए। तो जब चक्रों की संख्या पूछेगा तो दूरी ऊपर और एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब परिधि नीचे, ये याद रखना है। समझ में नहीं आया? देखिए, जब आपसे याद रखना, ये पहिया है, ये पहिए का त्रिज्या है, इसको आर से सूचित करते हैं। पहिए द्वारा ये फॉर्मूला है, पहिए द्वारा n चक्रों, n मतलब 5, 10, 20 जो भी दिया हो, n चक्रों में तय की गई दूरी, तो n गुने वृत्त का परिधि, n गुने वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ये है। अब क्लियर हो गया कि n चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो n गुने 2 पाई r। 10 चक्कर में पूछेगा तो 10 गुने 2 पाई r, 20 चक्कर में पूछेगा तो 20 गुने 2 पाई r। एक क्वेश्चन ये रहता है, और दूसरा क्वेश्चन रहता है पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या जब पूछेगा तो तय की गई दूरी ऊपर रखना है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी ऊपर रखना है। याद रखना, पहिए द्वारा तय की गई ये दूरी ऊपर रखना है, और परिधि, पहिए का परिधि मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी नीचे लिखना है, ये रखना है। पहिए का परिधि, पहिए का परिधि कहिए या 2 पाई r, ये लिख दो, ये चक्रों की संख्या हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन आपको रहेगा और सारी क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। बाकी वृत्त के बारे में आप जानते हो, अगर त्रिज्या निकालना हो
तो d/2 होता है, d निकालना हो तो 2r होता है। ये चीज का यूज पड़ेगा हम लोग। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग देखें। जैसे आपसे पूछा है, देखिए आपसे पूछा है कि 5 चक्रों में, देख लीजिएगा, 5 चक्रों में 14 cm त्रिज्या के एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो चक्रों की संख्या मतलब n 5 है और r 14 है। अब तय की गई दूरी निकालना है। तो यहां देखिए n चक्रों में तय की गई दूरी का सूत्र है, अब 5 चक्कर में निकालना है आपको। तो r बराबर आपको दिया है 14 cm और n बराबर दिया है कितना, 5। अब सीधे लिखेंगे फॉर्मूला, n चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी आपको n × 2πr होता है ना। तो अब आपको क्या करना है कि ये वैल्यू रख देना है और आपको सबका मान जोड़ घटाव गुना भाग करना है। अब तो मेरा जरूरत नहीं है, आप क्या करो, n के जगह पर देख लीजिए 5 है, 2 है, पाई का मान 22/7 है और r की जगह पर 14 cm है। 7 से 2 बार में गुना काट दीजिए। अब गुना कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 से 22 में गुना कर लीजिए, 440 cm आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब यहां पर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ है 2 चक्कर में 42 cm व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। यहां पर व्यास दे दिया है, n दिया है आपको, n बराबर दिया है 2 और d बराबर दिया है 42, व्यास दे दिया है। तो सबसे पहले आप r निकाल लो, r बराबर होता है d/2, ये 42/2 cm हो जाएगा, 2 से 21 बार में कट जाएगा, 21 cm हो जाएगा। अब क्या, अब दूरी पूछा है तो दूरी पूछा है तो आराम से निकालिए। सूत्र है कि n चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो सूत्र होता है n × 2πr। तो आपसे कितना चक्कर में पूछा है, 2 चक्रों में पूछा है, तो 2 चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी इजीली निकाल लीजिए। तो 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7 और r की जगह पर आप 21 cm रखिए। छोटा छोटा बच्चा बनाता है, 7 त्रिका 21, गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 से 22 में गुना करिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26 cm आंसर। देखते रहिए खेला कितना इजी है। यहां देखिए चक्कर दे दिया है, 1000 चक्रों में एक पहिया, 1000 चक्कर में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। तो पहिए का व्यास पूछा है, व्यास, ये क्वेश्चन समझना है। तो सबसे पहले 1000 चक्कर में दिया है तो पहले 1 चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लो। 1 चक्कर में निकालने के लिए ये ऊपर हो जाएगा
और ये नीचे हो जाएगा। और एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब हुआ पहिए का परिधि। और जब परिधि निकल जाएगा तो आप व्यास निकाल लो। ये चक्रों की संख्या दे दिया है, n बराबर 1000 दे दिया है, और पहिए द्वारा तय की गई दूरी भी दे दिया है। पहिए द्वारा तय की गई दूरी भी दे दिया है 88 किलोमीटर। तो थोड़ा किलोमीटर ज़्यादा है, इसको मीटर में बदल लो तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, 88 किलोमीटर में 88,000 मीटर हो जाएगा। किलो शब्द हटता है तो 1000 आ जाता है, याद रखना है ना। तो अब पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकल गई। अब आपको व्यास निकालना है, तो डायरेक्ट व्यास का सूत्र नहीं है। देखिए दे दिया है तो n दे दिया है, r आपको निकाल के व्यास निकाल देना है। इसी फॉर्मूला पर आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसी से बना सकते हो। देखिए आप पढ़े हो n चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी आपको ये होता है n इंटू 2πr। अब n के जगह पर 1000 दिया है, r आप निकाल लीजिए, r निकल जाएगा तो आपको व्यास निकल जाएगा। तो दूरी आपको दे दिया है ये 88,000 मीटर है ना। n आपको 1000 है, 2 है, पाई का मान 22/7 है, इससे आपको r निकल जाएगा। और अगर आप r निकाल लेते हो तो आपको d निकल जाएगा। ये है फंडा। अब देखिए आपको r निकालना है तो 7 को उधर फेंक दीजिए, या ये 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हो। अब जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो। 7 गुने 88 मीटर ऊपर हो जाएगा, और 2 गुने 22 आपको नीचे हो जाएगा। ये r निकल जाएगा। r जब निकल जाएगा तो व्यास निकाल लीजिएगा। 22 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14 मीटर, r हो गया। अब आप d निकाल लो, d बराबर होता है 2r, है ना। तो यहाँ 2r की जगह पर 14 मीटर है, अब गुना कर लीजिए, 28 मीटर आंसर हो जाएगा। तो व्यास निकल गया आपका, ये चीज है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी चीज नहीं है। यहां पर देखिए पहिए का व्यास दे दिया है, तय की गई दूरी दे दिया है, कितना चक्कर लगाएगा चक्रों की संख्या दे दिया है। तो चक्रों की संख्या का सूत्र देखिए मैं लिखा हूं। देखिए पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, पहिए द्वारा तय की गई दूरी बटे पहिए का परिधि। तो दूरी निकाल लीजिए, परिधि निकाल लीजिए, चक्रों की संख्या निकाल लीजिए। देखिए चक्रों की संख्या पूछा है तो आप दूरी दे दिया है, ये मीटर में दिया है, ये सीएम में दिया है, ये ध्यान रखिए। तो आप परिधि निकाल लो, डी दिया है 40 सीएम, देख लो। तो सबसे पहले आप आर निकाल लीजिए, डी दिया है तो आर निकाल लो। आर बराबर होगा d/2 40/2 सेमी। अब ये कट गया, 20 आ जाएगा, 20 सेमी आ जाएगा। और तय की गई दूरी आपको मिल गया है पहिए द्वारा तय की गई दूरी 176 मीटर है। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो
तो 100 से गुना किया जाता है। 1 मीटर में 100 सेमी होता है, क्योंकि मात्रक सेम होना चाहिए दोनों मीटर में चाहे दोनों सेंटीमीटर में। अब आपको क्या निकालना है, चक्रों की संख्या, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। देखिए पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकल गई। अब आपको पहिए का परिधि निकालना है। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 20 सेमी है ना। अब इसको आप गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, सबको गुना कर लीजिए। तो 22 दूना 44 दूना 88 होता है बटे 7 सेमी। अब आपसे देखिए पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकल गया, पहिए का परिधि निकल गया। अब चक्रों की संख्या निकालना है कि पहिए ने एक चक्कर में कितना दूरी, कितना चक्कर लगाया, इतना मीटर तय करने में कितना चक्कर लगाना। ध्यान दीजिए पहिए का परिधि निकल गया। अब आपको चक्रों की संख्या निकालना है। तो चक्रों की संख्या बराबर होता है, चक्रों की संख्या बराबर, देखिए मैं यहां लिखा हूं, चक्रों की संख्या बराबर तय की गई पहिए द्वारा तय की गई दूरी बटे पहिए का परिधि, मतलब दूरी बटे परिधि। दूरी बटे परिधि आपको निकालना है। तो चक्रों की संख्या बराबर हो गया तय की गई दूरी बटे परिधि। अब आप दूरी देख लीजिए, दूरी कितना है, दूरी इतना है 17600 सेमी, और परिधि आपको है 880/7 सेमी। अब सेमी से सेमी कट जाएगा और ये 7 नीचे चल जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये से हो जाएगा 176 और ये गुना में हो जाएगा 7/888। 0 से 0 काट दीजिए और 88 से ये कट जाएगा 20 बार में। इस तरह गुना कीजिएगा 20 से 7 में, तो 140 चक्कर आंसर हो जाएगा, मतलब चक्रों की संख्या 140 हो जाएगा। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 घर पे जाके बनाइए। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या है। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का, तब मैं समझूंगा कि आप पढ़े हैं, बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलता हूँ।